लोगों को एक भवन बनाना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ही जरूरी है। भवन बनाना आज हमारा समाज अति संपन्न भी है, संपन्न भी है और कई भाई संपन्नता के अग्रसर भी हो रहे हैं। तो हमको इसके लिए भवन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हर आदमी को एक अपना घर बनाने की लालसा होती है, तो हर एक को अपने मेंबर को ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज का एक घर हो, एक भवन हो। और उसके संदर्भ में मैं कल ऐसे ही बैठे बैठे 2-4 दिन पहले बैठे बैठे जब हमारे कार्यकर्ता लोग हमारे चारों कार्यकर्ता इतने कर्मठ कार्यकर्ता है कि उनको जितना कहो उतना कम है, उनको शाबाशी जितनी दो आप उतनी कम है। तो मैं चारों का खेम जी है, मनोहर जी है, विजयराज जी है और प्रकाश जी, सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आगे होते हैं भाई साहब। कई सा आपने कहीं मने तो कोई कई कहेला मालूम नहीं है सा, मैंने कोई आका करेला सा आप संभाल जो, मैं कि आप नहीं मैं लकड़ी लेना हूँ जो है संभाल लो। तो कोई चिंता मत कर जो और कोई संभालने नहीं बात को नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे एक डरते हुए काम कर रहे हैं। जब इनका डर निकल जाएगा तो और कितने स्पीड से भागेंगे उसका आप ही अंदाज लगा लो। ऐसे तो मैंने उन्होंने उनके पास भी कहा था और बाद में मैंने बैठे एक योजना डाली। एक योजना ऐसे मन में लाया कि भाई यदि अपने लोग अभी आजकल ज़्यादा जैसे ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, एक बाहर गार्डन में हो रहा है। ऐसे शादियाँ भी लोग आजकल गार्डन में करना ज़्यादा उपयोगी समस्या है या ज़्यादा उसमें उत्सुक रहते हैं, भी बहुत मज़ा आएगा, अच्छा रहेगा होता है। और वहाँ के भवन भी इतने आजकल महंगे हो गए हैं कि कोई भी ये जो राजा रानी है जो आप ले लो 5-10 लाख से कम, तो पहले भवन के अंदर जाते पाँव रखते आपका 10 लाख रुपया लग गया। तो ऐसे हम लोग एक से 1.25 एकड़ जमीन ECR रोड पर ले गए। ECR रोड पे हमको 1 से 1.25 एकड़ जमीन का 4 करोड़ रुपए के अंदर जमीन मिल जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर 30-40 कमरे जिसमें कि 150 बाराती बाहर से आवे तो भी वहाँ रह सके, एक बड़ा हॉल, उसके बावजूद एक गार्डन अलग बनेगा जो कोई दो शादी भी हो सकती है, एक गार्डन में हो सकती है, एक हॉल में हो सकती है। तो और ऐसे में टोटल उसका कंस्ट्रक्शन का खर्चा 1 करोड़ रुपया आएगा। बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज बनेगी। जब उसमें देखो टोटल अपना बजट हुआ 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए में कम से कम 50 लाख रुपया तो एक ऐसा आदमी भी दे देगा कि जिसका नाम लग जाए। यदि नाम नहीं लगाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अपना 5 करोड़ रुपया हम लोग जमा कर सकते हैं। तो उसके बाद 3-4 हॉल होते हैं तो 15-15 लाख रुपया होता है। 25 रूम होते हैं, 30 रूम होते हैं तो 5-5 लाख रुपए का एक रूम तो इजी कोई भी ले लेगा, 1.5 करोड़ रुपया होता है। और साधारण गोल्डन मेंबर 3 लाख रुपया, सिल्वर मेंबर 2 लाख रुपया और ऑर्डिनरी मेंबर 1 लाख रुपया। ये 50 करे तो आप सबकी इसकी टोटल लगा लो 5.25 करोड़ रुपया होता है। ये 5.25 करोड़ रुपया समाज से लाने में अपने को कुछ भी दिक्कतें नहीं है। सबको अपने अपने एक ही भावना होनी चाहिए, जैसे मेरा अपना मकान है वैसा हमारा अपना एक घर हो। तो ये भावना सबके मन में यदि जागरूक होगी तो ये काम जरूर होगा। और मेरे वयोवृद्ध भाई बहन जो भी बैठे हैं वो समझेंगे शायद कि क्या बात है। मीटिंग तो समाज की मीटिंग होती है, तो उसमें समाज के कोई गलत काम हो रहे हैं उनको पूछना है, गलत कोई भी जो चीज़ है वो उनके ऊपर ध्यान देना है। शादी में ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं उसे, मगर वो आप थोड़ा छोड़ दीजिए। जब हमारा अपना घर होगा उस घर में बैठ के हम लोग सोचेंगे। ये सब चीज़ों को हमको हमारे घर में बैठ करने के बाद सोचने का है। तो पहले हमारा मुद्दा है कि अगले वर्ष हमारा स्नेह मिलन हो, तब हमारी अपनी खुद की जगह हो। और मैं वादा करता हूँ मेरी तरफ से आपको तन मन धन 5-25 लाख रुपये जो चाहिए ले जाइए। आप जो चाहिए मेरा नाम लगाइए मत लगाइए, मगर आप सब ने मिलकर हमको एक घर बनाना है। मेरा एक सपना है कि हमारा एक घर होना, मेरा एक घर होना चाहिए। ये सपना हर एक व्यक्ति को, अपने समाज के हर व्यक्ति को पैदा होना चाहिए। और इसे उसी बाद में तो विषय तो आते हैं कि भाई समाज में कुछ ऐसे
जो आपस में अनबन होती है अभी वो समाज, वो चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ और न वो जाने से काम होने वाला है। जो काम हमने ठान के रखा है उस काम के लिए आज वो काम पे आप मत जाइए, क्योंकि अभी क्या है, आप बोलेंगे किसी के, आप जो भाई साहब ने बताया ना, तो जिंदगी 21 मिठाइयाँ बनाओ, 21 ही चीज़ बनाओ, 21 व्यंजन बनाओ खाने में, मगर ये सब क्या है, बहुत टाइम लगेगा उसको। अपने आप समाज सुधरेगा जब अपना घर होगा और घर में बैठ के भाई भाई जैसे सुलझते हैं वैसे हम लोग सुलझेंगे तभी होगा। पहले हमारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, उसके पहले हम लोग ये सब अब करने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी बोलते हमारे अपने मारवाड़ी में कहते हैं, या तो रंगा में या टोंगा में सा मैं कटे खर्चो करा पैसा, हमारा पैसा खर्च कटे करना। तो ठीक है, ये तो सबने अपनी अपनी राय है, मैंने अपनी राय दी है, ये राय आप अच्छी महत्वपूर्ण समझो तो आप सबने मिलकर करना है। और यदि आप ये राय महत्वपूर्ण समझते हो तो आपको एक कमेटी आज ही बनानी होगी, जो कमेटी जमीन का क्रय करे और उसके ऊपर जमीन बनाने की पूरी कोशिश करे। मैं आपके साथ हूँ, हर चीज में साथ हूँ, ये कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। ओम। हम किसी पर बंधन लाए तो प्रश्न उठता है, अगर किसी पर बंधन लाए तो प्रश्न उठता है। कितनी लाजवाब बात है कि बंधन के साथ में प्रश्नों का सैलाब खड़ा हो जाता है। लेकिन समाज के लिए कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जैसी लालसा हमारी अपना स्वयं का घर बनाने की होती है, उससे कहीं बढ़कर लालसा समाज का घर बनाने की होनी चाहिए। बाद में समाज में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, इन सभी बातों का विचार उसी घर में बैठकर करना चाहिए। ऐसे सुविचार आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितुरिया के एक सूचना ही गाड़ी PN10 M1084 जिस किसी भी मानव की है यथाशीघ्र वहीं से हटा ले, मारुति स्विफ्ट उससे कुछ विवरण पैदा हो रहा है। मैं एक दो सूचना और देना चाहूंगा कि शाम को हमारे बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती बॉम्बे से श्रीमान योगराज जी साहब जैन, जो बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती में हमारे बीच में पधारेंगे और महिला एवं बहनों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उससे आपका अनुरोध है कि सभी महिलाएं और बहनें उसमें भाग लें। अभी लंच के समय के बाद में बहनों एवं महिलाओं के लिए मेहंदी एवं सलाद की प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी उसमें भाग लेना चाहे अपने नाम अंकिता भलगत को दे दिलाए खाने के दौरान। श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितुरिया ने अपने वक्तव्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम सब इकट्ठे तो हो सकते हैं, हम सब आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमको लाने के लिए जिन युवाओं ने मेहनत की, रात दिन एक किए, उनकी तारीफ अगर हम नहीं करें तो ये हमारे लिए बेमानी होगा। क्योंकि महिलाओं से एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर उनको बातें ही करनी है तो मेहरबानी करके हॉल से बाहर चले जाएं। वो बहनें जो उधर पंखे के पास बैठी है ध्यान दें, क्योंकि एक शायर ने क्या खूब कहा, सेवा किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, आसान नहीं होता, कांटों पर भी चलना और दामन भी बचाना। जिसमें क्या है, एक मिट्टी का सहदा, एक मिट्टी की दीवार, जिस शरीर को हम संवारते हैं, सजाते हैं, उसके लिए एक शायर ने लिखा कि जिसमें क्या है, एक मिट्टी का सहदा, एक मिट्टी की दीवार के खून का गहरा, जिसमें जर्दियां और ईंटें हड्डियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, फिर देखना एक दिन ये इमारत ढह जाएगी, फिर देखना एक दिन ये इमारत ढह जाएगी। ये इमारत ढह जाए, हम यहां से कूच कर जाए, उससे पहले जितना बन सके, जितना कर सके, हमें अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपनी जाति के लिए हमें करना चाहिए। ऐसी भावना भी उन्होंने प्रकट की, क्योंकि हर एक को अपने काम के लिए तो समय मिलता है, लेकिन दूसरों के काम के लिए किसी के पास समय नहीं है।
किसी के वास्ते दिल में चिराग जलते हैं, किसी के वास्ते मन में ख्वाब पलते हैं। सभी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं, सभी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। समाज के लिए ऐसे चिराग बहुत कम मिलते हैं, समाज के लिए ऐसे चिराग बहुत कम मिलते हैं। मैं एक बार फिर से जिनका नाम अभी अभी प्यारेलाल जी साहब पितलिया ने लिया, मैं चारों महानुभावों को एक बार मंच की आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमान मुन्नालाल जी गांधी, श्रीमान विजयराज जी गांधी, श्रीमान प्रकाश जी भलगट एवं श्रीमान खेमचंद जी बड़ा यथाशीघ्र मंच पर आए। पुनः अनुरोध करता हूं कि चारों एक बार मंच पर आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, सिर्फ 2 सेकंड हमको भी इन्हें देना चाहिए ताकि पूरे समाज को लगे कि कार्य करने का भी एक सम्मान होता है, कार्य करने की भी एक कीमत होती है। पैसे देने वाले बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, पैसा लेने के लिए उसको सही काम में लगाना, सही रूप में उसका उपयोग करना, वैसे महानुभाव बहुत कम होते हैं। और फिर चारों से अनुरोध करता हूँ श्रीमान प्रकाश जी भलगट एवं श्रीमान मुन्नालाल जी गांधी जाकर भी शीघ्र मंच की ओर आए। क्योंकि इन्होंने तो हम सबका स्वागत कर दिया है, हम सबको मान और सम्मान दे दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कुछ क्षणों के लिए इनको भी मान दें, इनको भी सम्मान दें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान मुन्नालाल जी गांधी, श्रीमान प्रकाश जी भलगट, श्रीमान विजयराज जी गांधी और श्रीमान खेमचंद जी भंडासी को मंच पर पधारें। और आपसे अनुरोध है कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाएं और सम्मान दें उनको कि पिछले कई सालों से ये समाज की सेवा में जुटे हैं और हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। अपने स्थान ग्रहण करें और आपने हमको जो सम्मान दिया उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमको यदि सही मन से सबकी इच्छा हो तो हमको एक कमेटी बनानी है, तो कमेटी के लिए स्वेच्छा से जो आगे आना चाहे वो जरूर स्वेच्छा से आगे आइए, फिर हम लोग नहीं आएगा उसको जबरदस्ती और वो कमेटी 11 की हो, 21 की हो, 31 की हो, कोई बात नहीं है। और 52 गांव की सभा 52 की हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन चाहते स्वेच्छा से नाम लिखाइए, तो नाम लिखते जाइए। जी भलगट लिखो, हाँ उत्तम चंद जी सिंह, प्रकाश जी सलोत, गौतम सिंह गांधी, प्रकाश जी सलोत हो गया नाम। और इधर से कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात है? भामा साहब तो यहाँ विराजित है। महावीर जी खलेसरा, विजयराज जी कटारिया, संपतराज जी डंग, कन्हैयालाल जी गांधी, गौतम जी कटारिया, अमरचंद जी भंडारी, इन सबकी 5-7 दिन में वापस मीटिंग रखी जाएगी। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप हर एक आदमी अपने अपने विचार रखें, जल्दी से जल्दी हमको जमीन लेनी है। जमीन लेने के लिए 25 लाख रुपए एडवांस मेरे पास से कभी भी ले आ सकते हो। बोलो था आई क्या ना, संपदा जी ढंग आई क्या ना। और ऑलरेडी 4 स्तंभ जो हमारे हैं, स्तंभ का दाम को चारों का लिख दो आप पहले। संपदा जी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? संपदा बंसीलाल जी को लिया,
हाँ इंद्रचंद गुंडेचा, पुलिस टाइम चला जाएगा, थोड़ी मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप भी सोचते रह जाएंगे मेरे को मेंबर बनना था बनने। सुखराज जी कटारिया, गौतम जी कुकलिया, जयंतीलाल जी गांधी, नहीं है तो अपने पिताजी से पूछ लो, हम जाएंगे आगे। मंगल चंद जी चौरसिया, हाँ बोलो। नथमल जी भंडारी, कितने हुए? अभी तो बहुत होने हैं। शिवराज जी गांधी, हमारे वॉइस आया नहीं है। रतन जी भी लिखे सुराना, नवोदन जी गांधी लिखो, हाँ कांतिलाल जी भंडारी, हाँ उत्तम जी टपरावत, अमृतलाल जी पटवा, मोहनलाल जी बनगढ़। कृपया सभी अपने अपने सेल नंबर देते जाइए, सबको बाद में सेल नंबर दे दीजिएगा ताकि हमको आपको सूचना करने में युवाजी डोंगरवाल, कांतिलाल जी कटारिया, शांतिलाल जी कटारिया, बात है मोतीलाल जी लिखोगे?